और अब बात करेंगे राहुल का बयान, सेना का अपमान। किस तरीके से राहुल के बयान से भारतीय सेना का अपमान हुआ है। चीन पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर घमासान मचा हुआ है। अपने बयान को लेकर राहुल गांधी चौतरफा घिर चुके हैं। दरअसल 9 दिसंबर को तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर ही निशाना साधा है। राहुल ने ये कहा कि जवान पीटे जा रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है, सुनना नहीं चाहती है। इस पर बीजेपी नेता ने कहा कि इस बयान के लिए सोनिया और प्रियंका को इन्हें पीटना चाहिए, यानी कि अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है। उन्होंने कहा कि राहुल को जो बयान देना है दें, लेकिन ऐसा कोई बयान ना दें जिससे भारतीय सेना का अपमान हो। भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को खदेड़ा है, पीट पीट कर बाहर निकाला है, ना कि उनकी पिटाई हुई है। तो राहुल ने जो बयान दिया है उससे सेना में भी नाराजगी है और आम जनता में भी नाराजगी है, और साथ ही साथ बीजेपी ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। सवाल लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। राहुल गांधी ने आज एक बहुत ही घटिया किस्म की गंदी स्टेटमेंट देकर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत की बहादुर सेना चाइना के आर्मी से अरुणाचल में पिट रही है। इससे घटिया किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकती। राजनीति में सबसे निचले स्तर की ये भाषा और स्टेटमेंट है। हमारी बहादुर आर्मी के बारे में ऐसा बोलना, और वो भी गंदी राजनीति करने के लिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी कुछ बोलने से पहले ये जरूर सोच लें कि 1962 में चाइना से इस देश के सैनिक नहीं हारे थे, उस देश का उस समय का नेतृत्व हारा था, उसकी नीतियां हारी थी। अगर इस पे बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में 14 से लेके अब तक आपने देखा होगा, माँ भारत के आन बान और शान में जिसने गुस्ताखी की उसको हमने घुस के मारा है। जब वो भारत की सेना पे टिप्पणी करते हैं और गलत टिप्पणी करते हैं, भारत की सरहद से जुड़ी हुई बातें करते हैं, या भारत की सुरक्षा को लेकर जब बात करते हैं, तो उसमें कई बातें वो आपत्तिजनक कर देते हैं, जिससे न केवल सैनिकों का हौसला खराब होता है, बल्कि पूरे देश के अंदर भ्रम फैलाते हैं, गलत अफवाह फैलाने की बात करते हैं। सारी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार भारतीय सेना ने तवांग के साथ लगे चीन के बॉर्डर के साथ, जब चीन की सेना ने घुसपैठ की तो मार मार के चीनियों को वहां से भारतीय सेना ने भगाया। राहुल गांधी सच्चाई से कोसों दूर हैं, उन्हें हकीकत समझनी चाहिए और भारतीय सेना और मोदी साहब को सलूट करना चाहिए। मोदी साहब के नेतृत्व में आज भारत दुनिया का एक ताकतवर देश बन रहा है। राहुल जी का डीएनए वही उनके नाना जी वाला चल रहा है कि कभी चीन ने जब अटैक किया था तो जब उन्होंने ये कह दिया था सरदार पटेल से कि कोई बात नहीं, वो तो हिस्सा ऐसा, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अब ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है। और पूछना चाहता हूं, अगर भारत से आपको इतना प्रेम है। ये एक राजनीतिक वक्तव्य है और एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की सोच है। सच तो यह है कि पीएलए सोल्जर्स ने हमारे जवानों को नहीं मारा, हमने उनकी हालत खराब कर दी। हमारे तो 6 जवान घायल हुए और ईस्टर्न आर्मी कमांडर अभी ने क्या कहा है कि माइनर इंजरीज है, उनके तो 30 घायल हुए और 30 में से मेरी इन्फॉर्मेशन, हालांकि मीडिया में कवर नहीं हो रहा है, मेरी इन्फॉर्मेशन उसमें 2 मर गए हैं। तो किसका पलड़ा भारी है, किसने किसको पीटा, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारे 100 जवानों ने पीएलए के 300 जवानों को परास्त कर दिया बुरी तरह से, वो भाग चले। और तब पीएलए ने फ्लैग मीटिंग मांगा। फ्लैग मीटिंग मतलब मिलिट्री कमांडर्स दोनों साइड के मिले, वहां मैटर रिजॉल्व हो गया। तो कौन किसका पलड़ा भारी है, क्यों पीएलए ने फ्लैग मीटिंग मांगा? देखिए, ऐसा ही ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है राहुल गांधी साहब की, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, फैक्ट मैं बोलूंगा। मुझे फैक्ट पता है कि चाइनीज कहीं नहीं घुसे,
खासकर अभी जिसकी बात कर रहे हैं, हाँ, आज से 25-30 साल पहले उन्होंने 50,000 स्क्वायर किलोमीटर घुस के ले लिया था और हमारे फौजों को उस समय कहा गया था आप एक्शन मत लीजिए। ये हुआ था, मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट के टाइम में भी हुआ था। ये दूसरी बात है, पर हमें उसको भी टिप्पणी नहीं करी, वो तो हमें कल फैक्ट हमें पता चलता है तो हम बता रहे हैं। हमारी फौज मोर देन रेडी है, चाहे चाइनीज रेडी हो ना हो। और अभी नाथुला उन्होंने ट्राई किया, डोकलम में उन्होंने ट्राई किया, गलवान में उन्होंने ट्राई किया, अभी ताइवान और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय शर्मा, दिल्ली से हमारे संवाददाता, और साथ ही साथ राकेश कुमार सिंह, एग्जीक्यूटिव एडिटर। सबसे पहले राकेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं, एक तरफ भारतीय सेना जो है हर मोर्चे पर मुकाबला कर रही है दुश्मनों का, एक तरफ चीन की बात करें, एक तरफ पाकिस्तान की बात करें, लेकिन ऐसे में भारतीय सेना को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, सेना के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, कैसे देखते हैं आप राहुल के इस बयान को? देखिए, राहुल गांधी का जो बयान है ये साफ दिखाता है कि जो मैच्योरिटी होना चाहिए वो कहीं न कहीं उससे कोसों दूर है राहुल गांधी। क्योंकि अगर आप सेना को लेकर इस तरह से कैजुअल अप्रोच अपनाते हैं, जबकि जो वीडियो आया है उससे साफ जग जाहिर है कि किस तरह से पीएलए को 300 की संख्या में पीएलए सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया और जिस तरह से बुरी तरह मार पिटाई हुई उस सबके सामने है। लेकिन राहुल गांधी जब ये अपना वक्तव्य दे रहे थे तो ये भारत जोड़ो यात्रा के 100वें दिन पूरे होने पर संबोधित कर रहे थे प्रेस को, और उसमें उनका बयान सुनिए। ये अपने आप में साफ दिखाता है कि आखिरकार राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो सवाल विपक्ष जो उनके विपक्ष यानी बीजेपी द्वारा सवाल खड़ा किया जाता रहा है वो कहीं न कहीं सही है। क्योंकि राहुल गांधी अगर सेना के बारे में इस तरह के बयान देते हैं तो इस पर तीखी प्रतिक्रिया आपने देखी, चाहे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी को तो राजस्थान के लोगों को मुंह दिखाने का हक नहीं है। अमित मालवीय ने साफ तौर पर, बीजेपी नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हर गौरवान्वित भारतीय ने वर्दी में हमारे सैनिकों को चीनी सैनिकों की पिटाई करते हुए वीडियो देखा है। बेशक राहुल गांधी को छोड़कर जो उनकी वीरता पर सिर्फ इसलिए संदेह करते हैं क्योंकि उन्होंने चीनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और उनके परिवार ने चीनी आतिथ्य का आनंद लिया है। तो कमोवेश आप असम के मुख्यमंत्री का बयान देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा सीधे तौर पर हमला उन्होंने बोला। और अगर मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा कि राहुल के बयान सुनकर खून खौल रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। जी, तीखी प्रतिक्रिया हर तरफ से देखने को मिल रही है। संजय के पास जाना चाहूंगी। संजय, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसको लेकर जो है सब जगह पर बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। ऐसे में राहुल गांधी का बयान सामने आता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी का बयान सेना के विरोध में जाता है और बीजेपी इसको लेकर भी हमलावर हो गई है। यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मोर्चों पर बीजेपी अब सामने दिखाई दे रही है। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी लगातार करेगी। भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। लगातार जिस तरीके के बयान राहुल गांधी के आते हैं, राहुल गांधी मोदी विरोध, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते कब भारत का विरोध करने लग जाते हैं, कब देश की सेनाओं का विरोध करने लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता उनको कि आखिर वो गलती कहां कर रहे हैं। कल जब आरोप लगा रहे थे मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, लेकिन उन्होंने आरोप लगा दिया सीधे भारत की सेनाओं पर कि चाइना ने भारत की 20,000 स्क्वायर फीट जमीन पे कब्जा किया हुआ है। तो क्या इस तरीके के आरोप लगाना सीधे सीधे सेनाओं का मनोबल तोड़ने का काम नहीं करेगा, भारत की सेनाओं को कमजोर करने का काम नहीं करेगा? तो राहुल गांधी को यह सोचना होगा कि आखिर देश की जब तक सेना वहां पर मौजूद है, कोई दूसरे देश की सेना कैसे कब्जा जमा सकती है, और अगर जमा सकती है तो फिर क्या वहां पर या तो युद्ध की स्थिति होती या फिर कुछ और स्थिति होती। साथ ही साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री जिस तरह से बिलावल भुट्टो का बयान आया है, जी, बिलावल भुट्टो का बयान जो सामने आया है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत ही शर्मनाक बयान है और उसको लेकर भी चारों तरफ से जो है नाराजगी देखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश हमसे जुड़ने के लिए। और अब आपको सुनवाते हैं अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है। तरफ से अगर सरकार को किसी विषय पे अगर सचेत किए जाते हैं, सतर्क किया जाते हैं, तो ये क्या गुनाह है?
चीनी फौजों ने क्या हिंदुस्तान की जमीन पे घुसपैठ नहीं किया? सरकार ये कह सकते। अगर घुसपैठ नहीं किया होते तो जयशंकर जी को क्यों ये कहना पड़ता कि यथास्थिति बहाल होने तक संपर्क में सुधार आना मुश्किल है?